अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 12 जबकि चैप्टर नंबर 8 है। अद्दर्सुस्सामिनु 8वां सबक अल-फ़ेलुल मुज़ारे फ़ेल मुज़ारे। इससे पहला लेक्चर हमारा था अल-फ़ेलुल माज़ी पे। फ़ेल माज़ी कहते हैं जिसमें किसी काम का करना, होना या सहना गुज़रे हुए ज़माने में पाया जाए। जबकि अभी हमारे सामने है अल-फ़ेलुल मुज़ारे। फ़ेल मुज़ारे कहते हैं जिसमें किसी काम का करना, होना या सहना ज़माना हाल या ज़माना मुस्तक़बिल में किया जाए। जिसमें किसी काम का करना, होना या सहना ज़माना हाल या ज़माना मुस्तक़बिल में किया जाए, फ़ेल मुज़ारे कहलाता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि अल-फ़ेलुल मुज़ारे जो है ये दो ज़मानों को प्रेजेंट करता है, एक हाल को और दूसरा मुस्तक़बिल को। हाल और मुस्तक़बिल दो ज़मानों को ये ज़माना प्रेजेंट करता है। और इसके कलिमात जो हैं, पहले मैं आप लोगों के सामने कलिमात रखूँगी ताकि हमें अंदाज़ा हो सके कि फ़ेल मुज़ारे किस तरह से दो ज़मानों को प्रेजेंट करता है, यानी हाल को भी और साथ मुस्तक़बिल को भी। ठीक है, प्रेजेंट, कंटिन्यूस और साथ फ्यूचर टेंस जो है वो हमें फ़ेल मुज़ारे में नज़र आएगा। जैसे सबसे पहला कलमा है हमारे सामने याकुलू, वो खाता है या खाएगा। वो खाता है यानी कब खाता है, इस मौजूदा यानी इस हाल में वो कोई चीज़ खाता है या फिर ज़माना मुस्तक़बिल में वो कोई चीज़ खाएगा। यसकुतु, वो गिरता है, अभी वो गिरता है, या फिर वो यसकुतु, वो गिरेगा, मुस्तक़बिल में वो गिरेगा। इसी तरह से यहज़ुरु, वो हाजिर होता है या हाजिर होगा। यक़राउ, वो पढ़ता है या पढ़ेगा। यंज़ुरु, वो देखता है या देखेगा। यज़हबु, वो जाता है या जाएगा। यफ़्तहु, वो खोलता है या खोलेगा। यलबसु, वो पहनता है या पहनेगा। यस्माउ, वो सुनता है या सुनेगा। यफ़अलु, वो करता है या करेगा। यशरबु, वो पीता है या पिएगा। यदरुसु, वो पढ़ता है या पढ़ेगा। यजलिसु, वो बैठता है या बैठेगा। यज़रिबु, वो मारता है या मारेगा। यारिफु, वो पहचानता है या पहचानेगा। यामलु, वो काम करता है या काम करेगा। यक़उदु, वो बैठता है या बैठेगा। यख़रुजु, वो निकलता है या निकलेगा। यदखुलु, वो दाखिल होता है या दाखिल होगा। यस्कुनु, वो रहता है या रहेगा। यतबुहु, वो पकाता है या पकाएगा। यकरुमु, वो शरीफ होता है या शरीफ होगा। यशउरु, वो बाशऊर होता है या बाशऊर होगा। अब देखिए, जितने भी कलिमात हमने पढ़े हैं वो सारे के सारे कलिमात जो हैं हमारे सामने, उनका तर्जमा करते वक्त हमें इस बात का अंदाज़ा होता है कि इनमें से हर एक कलमा जो है वो दो ज़मानों को प्रेजेंट करता है, एक हाल को और दूसरा वो मुस्तक़बिल को। यानी मौजूदा ज़माने को डिस्कस करता है और साथ ही वो फ्यूचर को डिस्कस करता है। लेकिन अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये हाल की बात हो रही है या मुस्तक़बिल की बात हो रही है? ये आगे हम लोग इसको पढ़ेंगे तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि ज़माना हाल या ज़माना मुस्तक़बिल की बात को समझने के लिए हमें सियाक़ व असबाक़ की तरफ तवज्जो देनी होगी। जब सियाक़ व असबाक़ के हवाले से हमें पता चलेगा कि ये बात आया मौजूदा ज़माने के बारे में बात हो रही है या फिर फ्यूचर के बारे में बात हो रही है। जिस तरह हमने फ़ेल माज़ी के बारे में पढ़ा था कि उनमें से हर एक कलमे के अंदर तीन चीज़ें पोशीदा हैं। पहली चीज़ क्या थी कि इसके अंदर एक फ़ाइल मौजूद है जो कि पोशीदा ज़मीर की सूरत में है। जैसे इसके ऊपर सबसे पहला कलमा देखें, दूसरे पेज पे भी हमने जैसे ही कलिमात पढ़े हैं, यहाँ पे देख लीजिए यतबुहु, वो पकाता है या पकाएगा। अब यतबुहु, यहाँ पे वो का जो लफ्ज़ है वहाँ से हमें किस चीज़ का अंदाज़ा होता है कि इसके अंदर एक फ़ाइल है जो कि पोशीदा ज़मीर की सूरत में है। एक छुपी हुई ज़मीर जो है वो इसके अंदर मौजूद है। छुपी हुई ज़मीर के साथ ये जो है
ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کلمے کے اندر ایک فاعل موجود ہے اور وہ پوشیدہ ضمیر مستتر کی صورت میں ہے۔ اسی طرح سے یکرم وہ شریف ہوتا ہے یا شریف ہوگا، اس کے اندر بھی فاعل موجود ہے اور وہ ہوا یعنی ضمیر مستتر کی صورت میں موجود ہے۔ ایک ضمیر اس کے اندر موجود ہے، دوسرا یہ کہ اس کے اندر ہمیں اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی زمانہ پایا جاتا ہے، یعنی جو بات ہو رہی ہے اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی زمانہ اس کے اندر موجود ہے، یا تو وہ حال ہے یا مستقبل ہے۔ اور تیسری چیز جو ہم نے پڑھی تھی وہ کیا تھی؟ یعنی ایک تو اس کے اندر فاعل موجود ہے، دوسرا کوئی نہ کوئی کام جو ہے وہ اس چیز کو ذکر کر رہا ہے، تیسرا جو ہے وہ اس کے اندر زمانے کو ڈسکس کرتا ہے، یعنی یہ تین چیزیں جو ہیں وہ ہر کلمہ جو ہے وہ ڈسکس کرتا ہے۔ اب یہاں پہ اس کے جو اشارات دیے گئے ہیں وہاں سے ہمیں اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے کہ پہلے کلمات پر غور کیجئے، بتائیے کہ کلمات کی تینوں قسموں اسم، فعل یا حرف جو ہے ان میں سے ان کا تعلق کون سی قسم سے ہے۔ آپ کو یہ فیصلہ کرنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی، ان میں سے کوئی اسم یا حرف نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ سب کے سب کلمات جو ہیں یہ فعل ہیں۔ ان میں سے ہر کلمہ میں زمانہ بھی پایا جاتا ہے اور کسی کام کے معنی بھی۔ پچھلے سبق میں فعل ماضی کا بیان ہو چکا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ اس میں گزرا ہوا زمانہ پایا جاتا ہے۔ اس کے برعکس مندرجہ بالا کلمات زمانہ حال یعنی موجودہ زمانہ اور زمانہ مستقبل یعنی آنے والے زمانے کو ظاہر کرتے ہیں، جیسا کہ ترجمے سے ظاہر ہے۔ اب دیکھیں کہ اکثر زبانوں میں زمانہ ماضی، زمانہ حال اور زمانہ مستقبل کو ظاہر کرنے کے لیے الگ الگ افعال استعمال ہوتے ہیں، لیکن عربی زبان میں یہ خصوصیت ہے کہ فعل ماضی تو صرف زمانہ ماضی کو ظاہر کرتا ہے، جیسا کہ ہم نے سبق نمبر 7 میں پڑھا، مگر زمانہ حال اور زمانہ مستقبل کے لیے ایک ہی فعل استعمال ہوتا ہے جسے فعل مضارع کہتے ہیں۔ اب دیکھیں پچھلے سبق میں فعل ماضی کا بنیادی صیغہ یعنی صیغہ واحد مذکر غائب 3 حروف پر مشتمل تھا، جیسے ساکتا، حاضرہ، ذاہبہ، سامعہ، شاربہ، حسنہ وغیرہ۔ لیکن فعل مضارع میں اس بنیادی صیغہ پر یا کا اضافہ ہو جاتا ہے، اس یا کو علامت مضارع کہتے ہیں، کیونکہ یہ اس طرح سے فعل مضارع کی نشانی بن جاتی ہے۔ مندرجہ بالا کلمات پر غور کرنے سے یہ بھی بات ظاہر ہوتی ہے کہ فعل مضارع کا جو بنیادی صیغہ یعنی واحد مذکر غائب کی علامت مضارع کے بعد جو پہلا حرف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے، یعنی اس پر جزم ہوتی ہے، دوسرا حرف مفتوح بھی ہو سکتا ہے، مضموم بھی اور مکسور بھی، یعنی پہلا جو حرف ہے وہ ہمیشہ ساکن ہوگا اور اس کے بعد یعنی اس پر جزم ہوتی ہے، اور جو دوسرا لفظ ہوگا اس کے اوپر زبر بھی ہو سکتی ہے، زیر بھی اور پیش بھی۔ البتہ جو تیسرا حرف ہے اس کے اوپر ہمیشہ پیش ہوتی ہے۔ جس طرح فعل ماضی میں فاعل کے معنی موجود ہوتے ہیں، ایسے ہی فعل مضارع میں بھی فاعل کے معنی موجود ہوتے ہیں۔ اس لحاظ سے مندرجہ بالا تمام کلمات ایک مکمل جملے بھی ہیں، اور ان میں سے ہر ایک کا فاعل ایک ضمیر مستتر یعنی چھپی ہوئی ضمیر ہے، یعنی ہوا۔ اسی طرح سے فعل ماضی کی طرح فعل مضارع کا فاعل اس میں ظاہر بھی ہو سکتا ہے، جیسے یسمع زید، زید سنتا ہے یا سنے گا۔ جیسے ہم نے پورے لیسن کے جو کلمات ہم نے پڑھے ہیں وہاں سے ہمیں کس چیز کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سارے کے سارے کلمات ایک مکمل سینٹنس، ایک مکمل جملے کی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن بعض دفعہ کیونکہ اس کے اندر فاعل ایک چھپی ہوئی ضمیر، پوشیدہ ضمیر کی صورت میں ہوتا ہے، اور کبھی کبھار یہ فاعل جو ہے وہ ظاہر بھی ہو جاتا ہے، اور جب یہ فاعل ظاہر ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے یسمع زید، زید سنتا ہے یا سنے گا، اسی طرح سے اس کے سینٹنسز ہم دیکھیں گے۔ نزل فعل مضارع پہ مبنی مختلف جملے پیش کیے جاتے ہیں، جیسے یسقط الولد من الدراجۃ، لڑکا سائیکل سے گرتا ہے یا گرے گا۔ یجلس الطفل عند الشجرہ، بچہ درخت کے قریب بیٹھتا ہے یا بیٹھے گا۔ ینظر، دیکھتا ہے، وہ دیکھتا ہے یا دیکھے گا۔ ینظر الطالب الی السبورہ، طالب علم تختہ سیاہ کی طرف دیکھتا ہے یا دیکھے گا۔ یفتح الخادم الباب، نوکر دروازہ کھولتا ہے یا کھولے گا۔ اب یہاں پہ ہمیں کیا چیز پتہ چل رہی ہے
کہ جتنے بھی کلمات ہیں، جیسے پہلا سنٹنس ہے ہمارے سامنے، اس میں فاعل ہمارے پاس ولد تھا، ولد مذکر ہے، الطفل یہ بھی مذکر کی بات ہو رہی ہے، الطالب یہ بھی مذکر کی بات ہو رہی ہے، الحادم یہ بھی مذکر کی ہی بات ہو رہی ہے۔ تو جب فاعل ہمارے پاس مذکر ہوگا تو اس کا شروع میں فعل جو ہے وہ بھی مذکر ہی میں آئے گا، فعل بھی مذکر میں آئے گا، جیسے یسکتو، یجلسو، ینظرو، یفتحو، یعنی ان میں سے ہر ایک فعل جو ہے وہ مذکر آیا ہے، اور مذکر کیوں آیا ہے؟ چونکہ اس کا فاعل مذکر ہے۔ تو یہاں سے ہمیں کیا اندازہ ہوا کہ جب مذکر کی بات ہوگی تو اس کے شروع میں فعل بھی مذکر میں آئے گا، لیکن اگر کسی مونس کی بات ہوگی تو اس کے شروع میں ہم دیکھیں گے کہ فعل بھی مونس میں آئے گا، جیسا کہ ہم پچھلے سبق میں پڑھ چکے ہیں فعل ماضی والے لیسن میں، کہ جب فاعل مذکر ہو تو فعل بھی مذکر، اور جب فاعل مونس ہو تو فعل بھی مونس میں آئے گا۔ اب نیچے دیکھیے کہ فاعل یہاں پہ چونکہ مذکر ہے تو یہ یہاں پہ یا سے سٹارٹ ہو رہا ہے، لیکن اگر وہ مونس سے شروع ہو تو یہ تا سے شروع ہوگا۔ تجلس البنت عند السبورتی، لڑکی تختہ سیاہ کے پاس بیٹھتی ہے یا بیٹھے گی۔ تجلس البنت، لڑکی تختہ سیاہ کے پاس بیٹھتی ہے یا بیٹھے گی۔ اسی طرح سے تسقط الورقۃ علی الارض، کاغذ زمین پر گرتا ہے یا گرے گا۔ چونکہ ورقۃ مونس ہے تو اس لیے یہاں پہ اس کے شروع میں بھی مونس ہی کلمہ لایا گیا ہے۔ اب یہاں پہ نیکسٹ میں دیکھیے، تدخل الاستاذۃ فی الفصل، الاستاذہ جو ہے یہ مونس کی بات ہو رہی ہے، تو اس لیے دیکھیں اس کے شروع میں تدخل کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تدخل الاستاذۃ فی الفصل، استانی کلاس میں داخل ہوتی ہے یا ہوگی۔ تخرج المسافرۃ من المنزل، مسافر عورت گھر سے نکلتی ہے یا نکلے گی۔ تلعب البنت بالکرۃ، لڑکی گیند سے کھیلتی ہے یا کھیلے گی، لڑکی گیند سے کھیلتی ہے یا کھیلے گی۔ درجہ والا مثالوں سے واضح ہوا کہ فعل مضارع کا صیغہ واحد مونس غائب تا سے شروع ہوتا ہے۔ اب نیکسٹ میں آ جائیں، یہاں پہ پہلا لفظ جو ہے وہ حمزہ سے شروع ہو رہا ہے۔ اقعد فوق الکرسی، میں کرسی پر بیٹھتا ہوں یا بیٹھوں گا۔ اقعد میں بیٹھتا ہوں، فوق الکرسی کرسی کے اوپر۔ اغسل یدی، میں اپنا ہاتھ دھوتا ہوں یا دھوؤں گا یا دھوتی ہوں۔ احضر الی المدرسۃ غدا، میں کل اسکول حاضر ہوتا ہوں یا ہوں گا۔ اسأل اللہ النجاح، میں اللہ تعالیٰ سے کامیابی کا سوال کرتا ہوں۔ اسمع الکلام المفید، میں مفید بات سنتا ہوں یا سنتی ہوں۔ درجہ بالا مثالوں سے واضح ہوا کہ عربی میں صیغہ واحد متکلم مذکر اور مونس کے لیے یکساں استعمال ہوتا ہے۔ فعل مضارع میں یہ صیغہ حمزہ سے شروع ہوتا ہے، جیسے نأکل الطعام، ہم کھانا کھاتے ہیں یا کھائیں گے۔ نلبس الثیاب، ہم کپڑے پہنتے ہیں یا پہنیں گے۔ نفتح الباب، ہم دروازہ کھولتے ہیں یا کھولیں گے۔ نذهب الی الحج، ہم حج کے لیے جاتے ہیں۔ ناخذ الاقلام، ہم قلم لیتے ہیں۔ اب دیکھیں جتنے بھی کلمات ہیں جمع کے لیے جب بات ہوئی تو یہ نون سے صیغہ شروع ہوگا، جیسے ناکلو، نلبسو، نفتحو، نذهبو، ناخذو، تو یہ سارے کے سارے کلمات جو ہیں یہ نون سے شروع ہوں گے۔ لیکن جب واحد متکلم کی بات ہوگی تو یہ صیغہ حمزہ سے شروع ہوگا۔ اغسلو، اقعدو، اسألو، اسمعو، یہ سارے صیغے دیکھیں حمزہ سے شروع ہو رہے ہیں۔ اور اسی طرح سے اگر مذکر کی بات ہو تو وہ یا سے شروع ہوگا، اور اگر مونس کی بات ہو تو وہ تا سے شروع ہوگا۔ تسمع الکلام، تو بات سنتا ہے یا سنے گا۔ تنظر الی الصورۃ، تو تصویر دیکھتا ہے۔ تحضر الی المدرسۃ مبکرا، تو صبح سویرے اسکول حاضر ہوتا ہے۔ تفتح الکتاب، تو کتاب کھولتا ہے۔ درجہ بالا مثالیں ظاہر کرتی ہیں کہ فعل مضارع کا صیغہ واحد مذکر مخاطب تا سے شروع ہوتا ہے۔ اوپر واحد مونس غائب کی مثالیں گزر چکی ہیں، یہ صیغہ بھی تا سے شروع ہوتا ہے۔ دونوں صیغوں میں فرق سیاق و سباق کے پیش نظر سے ہی کیا جا سکتا ہے۔ اب مندرجہ ذیل جملوں کو پڑھیے اور ان کا ترجمہ کیجیے، جیسے سقط الجدار، دیوار گر پڑی۔ سقط یہاں پہ فعل ماضی ہے، اور ترجمہ آپ دیکھ لیں کہ سقط الجدار، دیوار گر پڑی۔ یسقط الجدار، دیوار گرتی ہے یا گرے گی۔ یسقط الجدار علی الارض، دیوار زمین پر گرتی ہے یا گرے گی۔
तस्कुतुल बिंतु लड़की गिरती है या गिरेगी। अस्कुतु मिनस सरीरी मैं चारपाई से ज़मीन पर गिरता हूँ या गिरूँगा। चूँकि ये वाहिद मुतकल्लिम की बात हो रही है इसलिए हमज़ा से शुरू हुआ। ला नस्कुतु फिल इम्तिहानी, हम इम्तिहान में फ़ेल नहीं होंगे। तलबल वलदु मान, बच्चे ने पानी मांगा। अब तलबा क्या है, फ़ेल माजी है, और जब इसको फ़ेल मज़ारे में बनाया वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा तो क्या कहेंगे, यतलुबुल वलदुल मा, यतलुबुल वलदु माअन, लड़के ने या बच्चे ने पानी मांगा। बच्चा पानी मांगता है या मांगेगा। यतलुबु चूँकि फ़ेल मज़ारे हो गया है तो इसलिए हम इसका तर्जमा क्या करेंगे कि लड़का पानी मांगता है या मांगेगा। ततलुबुल बिंतु खलीबन, लड़की दूध मांगती है या मांगेगी। अतलुबु वरकतन, अतलुबु मैं कागज़ मांगता हूँ या मांगूंगा। नतलुबु इजाज़तन, हम इजाज़त या हम छुट्टी लेंगे। ततलुबु किताबन व कलमन, तुम किताब और कलम तलब करते हो। जलसा हामिदुन अलल अर्ज़ी, हामिद ज़मीन पर बैठा। यजलिसु ज़ैदुन अलल कुर्सी, ज़ैद कुर्सी पर बैठता है या बैठेगा। तजलिसु मरियम फ़िस्सियारती, मरियम कार में बैठती है या बैठेगी। अजलिसु मैं बैठता हूँ या बैठूँगा। अलस सरीरी, चारपाई पर। नजलिसु तहत शजरती, हम दरख्त के नीचे बैठते हैं या बैठेंगे। नून चूँकि यहाँ पे किस चीज़ को शो कर रहा है, जमा को। नजलिसु तहत शजरा, हम दरख्त के नीचे बैठते हैं या बैठेंगे। तजलिसु हुना अमामल मकतबी, तजलिसु हुना तुम यहाँ मेज़ के सामने बैठते हो या बैठोगे। तजलिसु हुना तुम यहाँ मेज़ के सामने बैठते हो या बैठोगे। ऐनल बिंतु, लड़की कहाँ है। अल बिंतु तहत शजरती, लड़की दरख्त के नीचे है। देखें, ऐनल वलदु, लड़का कहाँ है। अल वलदु फ़ौकल कुर्सी, ये लड़का कुर्सी के ऊपर है। माज़ा यामल, वो क्या कर रहा है। यक्तुबु बिल कलमी, वो कलम से लिख रहा है। माज़ा यक्तुबु, वो क्या कर रहा है। यक्तुबु रिसालतन इला वालिदिही, वो अपने वालिद की तरफ एक ख़त लिख रहा है। ऐना अंता, तुम कहाँ हो। अना हुना, मैं यहाँ हूँ। माज़ा तामलु हुनाक, तुम वहाँ क्या कर रहे हो। अशरिबु शाई, मैं चाय पी रहा हूँ। माज़ा तलबसु, तुम क्या पहनते हो। अलबसु कमीसन, मैं कमीज़ पहनता हूँ। ऐनल मरआ, औरत कहाँ है। तामलु फिल मतबख, वो बावर्ची खाने में काम कर रही है। माज़ा तामलु, वो क्या कर रही है। ततबाहु तामा, वो खाना बना रही है। हल तस्माउल मरअतु कलामी, क्या औरत मेरी बात सुन रही है। नाम तस्माउ कलामका, हाँ वो तुम्हारी बात सुन रही है। मन हुआ, वो कौन है। हुआ वलदी, वो मेरा लड़का है, वो मेरा बेटा है। माज़ा यफ़अलु, वो क्या कर रहा है। यलअबु बिलकुरती, वो गेंद के साथ खेल रहा है। मन हिया, ये लड़की कौन है। हिया बिनती, ये मेरी बेटी है। ऐनल बिंतु, लड़की कहाँ है। अल बिंतु फ़ौकल कुर्सी, लड़की कुर्सी के ऊपर है। माज़ा तफ़अलु, वो क्या कर रही है। ताकुलु व तशरबु, वो खा पी रही है। फ़िल माजी मनफ़ी बनाना मतलूब हो तो फ़िल माजी के सीगे से पहले अमूमन मा लगाया जाता है। जैसे हल हाज़रल उस्ताज़ु, क्या उस्ताद साहब तशरीफ़ लाए। मा हज़रल उस्ताज़, उस्ताद साहब तशरीफ़ नहीं लाए। हल हज़रत फ़ातिमा, क्या फ़ातिमा आ गई। मा हज़रत
नहीं वो नहीं आई। हल हज़रा महमूद, क्या महमूद आ गया। मा हज़रा, वो नहीं आया। अब देखिए यहाँ पे फ़ेल माजी को अगर हम मनफी बनाना चाहते हैं तो हमने क्या किया कि फ़ेल माजी के पीछे मा लगा दिया, तो वो मनफी के मीनिंग्स देगा। जैसे मा हज़ारा वो हाजिर नहीं हुआ, मा हज़रत वो हाजिर नहीं हुई। लेकिन अगर फ़िल मुज़ारे को मनफी बनाना मतलूब हो तो फ़िल मुज़ारे से पहले अमूमन ला लगाया जाता है। हल यहज़ुरुल उस्ताज़, क्या उस्ताद साहब तशरीफ़ लाएंगे। ला यहज़ुरुल यौम, नहीं वो आज नहीं लाएंगे। मता यहज़ुरु, वो कब आएंगे। यहज़ुरु गदन, वो कल आएंगे। हल तंजुरु ज़ैनब इलस्सूरा, क्या ज़ैनब तस्वीर देखती है। ला तंजुरु इलस्सूरती, वो तस्वीर नहीं देखती है। हल यस्कुतु फ़िल इम्तिहानी, क्या वो इम्तिहान में रह जाएगा। ला नहीं। ला यस्कुतु फ़िल इम्तिहानी, नहीं वो इम्तिहान में नहीं फ़ेल होगा। नजलिसु फ़ौक़स सरीरी वला नजलिसु अलल अर्ज़ी, हम चारपाई पर बैठेंगे और ज़मीन पर नहीं बैठेंगे। मन हाज़र राजुलु, ये आदमी कौन है। हाज़ा तारिकुन सदीक़ु सईद, ये तारिक है सईद का दोस्त है। ऐना यजलिसु सईद, सईद कहाँ बैठता है। यजलिसु तहत शजरती फ़ौक़ल कुर्सी, वो दरख्त के नीचे कुर्सी के ऊपर बैठता है। माज़ा यामलु हुनाक, तुम वहाँ पे। माज़ा यामलु, वो क्या कर रहा है। हुनाका, वहाँ पे। यक़रउ, वो पढ़ता है। किताबन, किताब। बिल्लुग़तिल अरबिया, वो अरबी ज़बान की किताब पढ़ता है। मस्मुल किताब, किताब का नाम क्या है। इस्मुल किताबी अल-लिसानुल अरबी, किताब का नाम अल-लिसानुल अरबी है। हल यक्तुबु, क्या वो लिखता है। नाम यक्तुबु बादत दिरासा, हाँ वो सबक पढ़ने के बाद वो लिखता है। हाँ वो सबक पढ़ने के बाद लिखता है। अला अय्यु शैइन यक्तुब, वो किस चीज़ पर लिखता है। यक्तुबु अलल वरका, वो कागज़ पर लिखता है। ऐनल वरका, कागज़ कहाँ है। अल वरकतु फ़ौक़ल मकतबी, कागज़ मेज़ के ऊपर है। एक सादा सा मुकालमा यहाँ पे आपने देखना है, जो आपने पहले पूरा लेसन पढ़ा है फ़िल मुज़ारे का, वही कलिमात रिपीट हुए हैं और एक मुकालमे की सूरत में पेश किए जा रहे हैं। माज़ा तामलू, तुम क्या करते हो। अक्तुबुद दरसा, मैं सबक लिखता हूँ या लिखता हूँ या लिखूँगा। अक्तुबुद दरसा, मैं सबक लिखता हूँ या लिखूँगा। बिमाज़ा तक्तुबु, तुम किस चीज़ के साथ लिखोगे। अक्तुबु बिलकलमी, मैं कलम के साथ लिखूँगा। ऐना तस्कुनु, तुम कहाँ रहते हो। अस्कुनु फ़ी इस्लामाबाद, मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ। मैं यस्कुनु माक, तुम्हारे साथ कौन रहता है। यस्कुनु माई अहमद, मेरे साथ अहमद रहता है। ऐना तदरुसु, तुम कहाँ पढ़ते हो। अदरुसु फ़िल जामिया, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। ऐनल जामिया, यूनिवर्सिटी कहाँ है। अल जामिया तो फ़ी इस्लामाबाद, यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में है। मता तदरुसु, तुम कब पढ़ते हो। अदरुसु मसान, मैं शाम को पढ़ता हूँ। माज़ा तदरुसु, तुम क्या पढ़ते हो। अदरुसुल लुगातुल अरबिया, मैं अरबी ज़ुबान पढ़ता हूँ। मन हुवल उस्ताज़, आपके उस्ताद कौन हैं। अल उस्ताज़ु हुआ मुहम्मद अहमद, उस्ताद जो हैं वो मुहम्मद अहमद हैं, यानी उस्ताद का नाम मुहम्मद अहमद है। हल तफ़हमुद दरसा, क्या तुम्हें सबक की समझ आ गई।
नाम या क्या तुम सबक समझते हो। नाम अना अफ़हमुद दरसा, हाँ मैं सबक समझता हूँ या समझूँगा। ना, हाँ मैं सबक समझता हूँ या समझूँगा। अब यहाँ पे तमरीनात हैं कि तस्वीरों की मदद से ऐसे फ़ेलिया जुमले बनाइए जिनमें फ़ेल मुज़ारे इस्तेमाल किया गया हो। यानी फ़ेलिया जुमले किस तरह से बनाने हैं कि आपने फ़ेल को पहले शुरू में लाना है और उसके बाद फ़ाइल और मफ़ूल भी लाने हैं। सबसे पहले हमारे सामने जो तस्वीर है वो क्या है, लड़का दरख्त के नीचे खड़ा है, तो हम क्या कहेंगे, अल वलदु या यकूमुल वलदु तहत शजरा। यकूमु लड़का खड़ा होता है दरख्त के नीचे, यकूमुल वलदु तहत शजरा। दूसरी तस्वीर है हमारे सामने, ये आदमी तस्वीर की तरफ देख रहा है, तो हमने जुमला फ़ेलिया किस तरह से बनाना है कि फ़ेल पहले लाना है। यंजुरु वो देखता है, और राजुलु यंजुरु राजुलु आदमी देखता है, इलसूरा तस्वीर की तरफ। यंजुरु राजुलु इलसूरती आदमी तस्वीर की तरफ देखता है। यहाँ पे क्या है, यज़हबुत तुल्लाबु इलल मदरसती, तलब इल्म स्कूल की तरफ जाते हैं या जाएंगे। यज़हबुत तुल्लाबु इलल मदरसती। यलअबुल वलदु बिलकुराती, लड़का गेंद के साथ खेलता है या खेलेगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे सामने, जुमलों में खाली जगहों को पुर कीजिए और फिर इनका तर्जुमा कीजिए। सबसे पहली ब्लैंक है हमारे पास अल वलदु, तो यहाँ पे हमने कौन सा फ़ेल लाना है, याकुलुल वलदु लड़का खाता है या खाएगा, या यज़हबुल वलदु लड़का जाता है या जाएगा। याकुलुर राजुलु अत्तामा आदमी खाना खाता है या खाएगा। अत्तालिबु यज़हबु इला लाहौर तालिब इल्म लाहौर की तरफ जाता है या जाएगा। अना अशरबुल मा मैं पानी पीता हूँ या पीऊँगा। अना अशरबुल मा मैं पानी पीता हूँ या पीऊँगा। हुआ यजलिसु अलल अर्ज़ी वो ज़मीन पर बैठता है या बैठेगा। नज़हबु इलल मदरसती हम स्कूल की तरफ जाते हैं। नज़हबु इलल मदरसती हम स्कूल की तरफ जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, माँ का हर्फ कभी सवाल करने के लिए और कभी नफ़ी के लिए इस्तेमाल होता है। इन दोनों सूरतों की 5-5 मिसालें दीजिए और उर्दू में तर्जुमा भी साथ लिखिए। माँ का हर्फ कभी सवाल करने के लिए किस तरह से आता है, आपने पहले लेसन में पढ़ा था, सबसे पहले चैप्टर में, कि माँ के साथ हम किस तरह से सवाल बना सकते हैं। जैसे माँ हाजा ये मुज़क्कर क्या है, माँ हाजी ही ये मोनस क्या है, माँ ज़ालिका वो मुज़क्कर क्या है, मातिल का वो मोनस क्या है, मस्मुका तुम्हारा नाम क्या है। यानी माँ को हम ज़ालिका तिल का या मस्मुका के साथ हम सवाल करेंगे तो ये सवालिया कलिमात के लिए इस्तेमाल होगा। लेकिन अगर हम फ़िल माजी के शुरू में माँ का लफ्ज़ इस्तेमाल कर देते हैं तो वो क्या होगा, माजी मनफ़ी के मीनिंग्स देगा। तो ये नफ़ी के लिए किस तरह से हम कर सकते हैं, यानी नफ़ी के लिए हम किस तरह से करेंगे। जैसे माँ हाज़रा वो हाजिर नहीं हुआ, माँ हाज़रत वो मोनस हाजिर नहीं हुई। माँ शारिबा उसने पानी नहीं पिया, माँ शारिबत उस मोनस ने पानी नहीं पिया, या माँ शारिबतिल माँ उस मोनस ने पानी नहीं पिया। इसी तरह से किसी भी कलमे के शुरू में, फिल माजी के कलमे के शुरू में जब माँ लगाएंगे तो वो मनफ़ी के मीनिंग देगा। माँ ज़ाहबा अल उस्ताज़ उस्ताद साहिब नहीं गए, माँ ज़ाहबतिल उस्ताज़ा उस्तानी नहीं गई।
तो यहाँ पे हमें क्या चीज़ समझ आई कि मा का लफ्ज़ जब शुरू में हम ले के आएंगे माजी के शुरू में तो वो मनफी के मीनिंग्स देगा, और अगर माँ को इसमाई इशारा करीब बाइद के शुरू में हम लेके आएंगे तो वो सवाल होगा, जैसे मस्मु का माहाजा माहाजी, तो ये सवाल के लिए इस्तेमाल होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, दर्ज झेल सवालात के जवाबात अरबी में दीजिए। ऐना तस्कुनु, तुम कहाँ रहते हो। ऐना तस्कुनु, तुम कहाँ रहते हो। अस्कुनु फी मीरपुर, मैं मीरपुर में रहता हूँ। ऐना तस्कुनु, तुम कहाँ रहते हो। अस्कुनु फी मीरपुर, मैं मीरपुर में रहता हूँ। हालिल बिंतु तज़हब इला लाहौर, क्या लड़की लाहौर की तरफ जाती है। हालिल बिंत तज़हब इला लाहौर, क्या लड़की लाहौर की तरफ जाती है। नाम अल बिंतु तज़हब इला लाहौर, हाँ लड़की लाहौर की तरफ जाती है या जाएगी। मैं यजलिस हुना, यहाँ पे कौन बैठा। अल वलदु यजलिसु हुना, लड़का यहाँ पर बैठा। माज़ा ततलुबु, तुम क्या तलब करते हो। अतलुबुल मा, मैं पानी तलब करता हूँ। ऐना तलाबु, तुम कहाँ खेलते हो। अलअबु फिल मलाब, मैं खेल के मैदान में खेलता हूँ। माज़ा तसअलल बिंतु, लड़की क्या सवाल करती है। तसअलल बिंतु अनि दर्स, लड़की सवाल अपने सबक के बारे में करती है। तसअलुल बिंतु अनि दर्स, लड़की सबक के बारे में सवाल करती है। मता तरजिउ मिनल हज्जी, तुम हज से कब वापस लौटोगे। अर्जिउ मिनल हज्जी बादा शहरैन, मैं हज से 2 माह के बाद वापस लौटूंगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, दर्जा झेल माजी फेलों को मुजारे में तब्दील कीजिए। जैसे हरजता, हरजता ये अपने फेल माजी में देखना है। जब उसकी गर्दान देखेंगे, हराजा हराजा हराजू हराजत हराजता हरजना हरजता, ये वाहिद मुज़क्कर हाजिर का सीगा है। तो इसी तरह से जब वाहिद मुज़क्कर हाजिर का सीगा मुज़ारे में हम देखेंगे कि वो क्या बनता है, तो उसकी मुताबिकत से यहाँ पे हम ले आएंगे। जैसे यहरुजू यहरुजानी यहरुजूना, तहरुजू तहरुजाना यहरुजना तहरुजू। अब हरजदा का क्या बनेगा, तहरुजू। ठीक है। इसी तरह से नाज़ारत, नाज़ारत अब देखिए कौन सा सीगा बन रहा है। नाज़ारा नज़ारा नज़रू नाज़ारत, ये चौथा सीगा है। वाहिद मोनस गायब का सीगा, वाहिद मोनस गायब का सीगा। नाज़ारा चूँकि फ़ेल माजी है, जब इसको हम फ़ेल मुज़ारे में करते हैं तो ये यनजुरू बनता है। नाज़ारा यनजुरू, यनजुरू यनजुरानी यनजुरूना तनजुरू, तो यहाँ पे इसका फ़ेल मुज़ारे में क्या आएगा, तनजुरू। चूँकि वाहिद मोनस गायब का सीगा है तो इसलिए नाज़ारत से तनजुरू। अकल तू, अकल तू वाहिद मुतकल्लिम का सीगा है, तो हम क्या कहेंगे इसको, जब मुज़ारे में हम तब्दील करेंगे तो आकुलू कहेंगे। जैसे आकुलू वाहिद मुतकल्लिम का सीगा है, अकल तू ये फ़िल माजी में आएगा, जबकि फ़िल मुज़ारे में जब हम करेंगे तो ये आकुलू आएगा। इसी तरह से तलबा दाखला गसला, ये तीनों वाहिद मुज़क्कर गायब के सीगे हैं। तलबा दाखला और गसला वाहिद मुज़क्कर गायब के सीगे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, तलबा यतलुबु, दाखला यदखुलु, वो दाखिल होता है या होगा, गसला यगसिलु। अब क्वेश्चन नंबर 6 है कि हस्बे झैल जुमलों में माजी फ़ेलों को मुज़ारे बनाइए और इसके बाद इन फ़िक्रों का उर्दू में तर्जुमा कीजिए। अब ये आप इसको ख़ुद कोशिश कीजिएगा और जो चीज़ें रह जाएंगी वो हम नेक्स्ट चैप्टर में कर लेंगे। इसी तरह से ये फ़ेल माजी की आप गर्दान लिखेंगे, उसके साथ ही फ़ेल मुज़ारे को उसके सामने लिख के आपने फ़ेल माजी के जो सीगे हैं उनको फ़ेल मुज़ारे में कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करने के बाद आपने उसका तर्जुमा करना है, तो ये आप करेंगे तो आपको इसकी समझ आ जाएगी। जो चीज़ें रह जाएंगी वो हम नेक्स्ट लेक्चर से शुरू में उसको करवा दूँगी।
क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो भी इसी तरह का है। ज़ैल के जुमलों में अफ़ाल मुज़ारे को माजी में तब्दील कीजिए। नीज़ दोनों हालतों में हद कशीदा अफ़ाल पर हरकत, ज़बर, ज़ेर और पेश लगाइए। तो ये जब आप लोग माजी की और मज़ारे की गर्दान करेंगे तो फ़िल माजी और फ़िल मुज़ारे की गर्दान को करने के बाद आपको पता चलेगा कि कौन से गायब के सीगे हैं, कौन से हाजिर के सीगे हैं। तो वो माजी के जब सीगे उसके सामने मुज़ारे के लिखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये कौन से माजी के हैं, मुज़ारे के हैं। तो इसको तब्दील करने के बाद हम इसका तर्जुमा करेंगे। तो आज का ये लेसन हमारा कंप्लीट हुआ। तो जो चीज़ें रह जाएंगी वो हम नेक्स्ट में इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर शुरू होने से पहले उसको मैं आपको करवा दूँगी। तो आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।